न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। क्यों दे आपको वोट, ये सवाल लेकर अब हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में, जहां से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और चौथी बार भी जीत का इतना भरोसा है, कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर प्रचार तक के लिए आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यकीन करिए, इस बार का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के लिए इज्जत का सवाल है, क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र में उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। आज बुधनी की जनता अपने नेताओं से सवाल करेगी। परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ धीरेन्द्र तिवारी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं यहाँ। कांग्रेस से हमारे साथ महेश राजपूत हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पिछली बार चुनाव लड़े थे और फिलहाल बुधनी में पार्टी के इंचार्ज हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ से प्रतिनिधि हैं। और हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र सिंह चौहान खुद मौजूद रहेंगे। इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देते हैं इस इलाके का सियासी समीकरण क्या है। देखिए, क्यों दें आपको वोट, इस सवाल के साथ न्यूज 24 पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र। बुधनी, जहां से पहली बार शिवराज विधायक बने और जिसे आज भी शिवराज का मजबूत किला माना जाता है। बुधनी की पहचान महज इतनी है कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि इस इलाके को देखकर कतई नहीं लगता कि इसी इलाके से जो विधायक है वो मध्य प्रदेश का मुखिया भी है, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार वालों पर भी यहाँ गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिनका जवाब न केवल शिवराज बल्कि पूरी पार्टी को देना होगा। कांग्रेस ने यहां से शिवराज के खिलाफ नए चेहरे महेंद्र सिंह चौहान पर दांव लगाया है। कांग्रेस की कोशिश शिवराज को एंटी इनकम्बेंसी पर घेरने की है। सीहोर जिला की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इन इलाकों में पटेल और किरार वोटरों का दबदबा है। शिवराज चौहान भी किरार जाति के हैं। बुनियादी सुविधाओं के पैमाने पर बुधनी आज भी तरक्की का मोहताज है। यहाँ के हालात बता रहे हैं कि शिवराज का सीएम होना बुधनी के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। टूटी फूटी और जर्जर सड़कें शिवराज के राज की पोल खोलती हैं। यहाँ के गांवों को आज भी सफाई, सीवर और पानी के इंतजामों का इंतजार है। लेकिन ये मुद्दे जीत हार तय करेंगे, इसमें शक है। प्रवीण दुबे, बुधनी, न्यूज 24। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों दें आपको वोट, पहला सवाल आप ही से है। महेश राजपूत जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कैंपेन करने तक की जरूरत नहीं है, इतना जीत का भरोसा है। इसका मतलब यह है कि ये चुनाव औपचारिकता है कांग्रेस के लिए, हारना तय है। गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार भी 2008 में ये बात कही गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि मैं सिर्फ पर्चा डालने के बाद में इस क्षेत्र में नहीं आऊंगा, मगर उसके बावजूद भी वो 1 हफ्ते यहीं पे रहे थे। इस बार और तगड़ा संघर्ष है, विरोध है, तगड़ा संघर्ष है जी, तगड़ा संघर्ष है जी, तगड़ा संघर्ष है। तगड़ा संघर्ष अगर है तो फिर आप ही के नेता दिग्विजय सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतारा है कांग्रेस ने? नहीं, कमजोर उम्मीदवार महेंद्र सिंह चौहान कमजोर उम्मीदवार नहीं है, दिग्विजय सिंह ने कहा है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मजबूत उम्मीदवार उतारने में कांग्रेस नाकाम रही है। नहीं, मजबूत कैंडिडेट है और आज पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। इसीलिए पूरे निगम के अध्यक्ष इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। नहीं, लेकिन वो तो नरेला से टिकट मांग रहे थे। महेंद्र चौहान नरेला से टिकट मांग रहे थे, यहाँ तो उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। नहीं, ये तो आपका कहना गलत है गुप्ता जी। यहाँ पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। वो बाहरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बाहरी कोई व्यक्ति नहीं है। वो यहाँ पर रहे हैं, उनके फादर भी यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने यहीं पर पढ़ा लिखा है और इस बुधनी में रहे हैं, इसलिए बाहरी व्यक्ति नहीं है और अच्छा सपोर्ट मिलता है। 100% शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जीतेंगे, बिल्कुल 100% जीतेंगे। अगर शिवराज सिंह जी को इतना भरोसा होता तो विदिशा से दूसरा पर्चा नहीं डालते। विदिशा से दूसरा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, सवाल यही है धीरेन्द्र जी। अगर यहाँ से जीत का इतना भरोसा है, कह रहे हैं प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तो 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के व्यक्ति रहे, संगठन ने जो आदेश दिया वो उन्होंने पालन किया है। उन्होंने कहा राधोगढ़ जाओ, राधोगढ़ गए। नहीं, आप इस तर्क के पीछे छिप नहीं सकते कि पार्टी ने कहा इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ। सवाल तो है, अगर जीत का भरोसा है तो 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जी नहीं, ये संगठन का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 लाख से अधिक वोट से जीतेगी। नहीं, बुधनी की सीट खाली नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब विदिशा की करेंगे? बुधनी खाली नहीं करेंगे, विदिशा खाली करेंगे।
बुधनी नहीं करेंगे तो विदिशा करेंगे, बुधनी नहीं करेंगे। विदिशा की जनता भी देख रही होगी धीरेन्द्र जी, सवाल यही है। विदिशा की सीट औपचारिकता है, इसका मतलब कह रहे हैं कि बुधनी की सीट खाली नहीं करेंगे, यहीं के हैं यहीं रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस का क्या तर्क है इसमें? गुप्ता जी, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे मैं वही आपको बताना चाहता हूँ गुप्ता जी, 25 तारीख के बाद 8 दिसंबर के बाद हम भी यही हैं और आप भी यहीं रहेंगे। निश्चित रूप से वो बुधनी की सीट छोड़ने के लिए इच्छुक है, क्योंकि यहाँ पर उनको लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ चुनाव, इसीलिए उनने विदिशा से चुनाव दूसरा पर्चा डाला था। विदिशा की जनता देख रही होगी, सुन ले, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं विदिशा की सीट जीते तो खाली कर देंगे। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी वक्त के हिसाब से काम लेंगे अपना, और बुधनी अरे दो जगह से एमएलए नहीं रह सकते। संगठन ने बोला है, 2 जगह से एमएलए नहीं रह सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के हिसाब से ही चले, संगठन ने जो उनको आदेश दिया है एक ही जगह से एमएलए रहेंगे। वो एक जगह से रहेंगे, लेकिन संगठन जब बोलेगा तब। अच्छा, 1 सेकंड रुक जाइए। शिवराज जी के भाई नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, क्या बुधनी की सीट खाली करेंगे शिवराज जी, या फिर विदिशा छोड़ेंगे? संगठन तो आदेश देगा, वो काम किया जाएगा। संगठन जो बोलेंगे, पार्टी संगठन कहेगी। दोनों में से एक सीट तो चुननी पड़ेगी नरेंद्र जी। नहीं छोड़ना, यदि छोड़ना पड़ी तो विदिशा छोड़ देंगे, बुधनी रहेंगे। बुधनी विदिशा छोड़ देंगे। शिवराज जी के भाई खुद कह रहे हैं विदिशा छोड़ देंगे जीते तो। चलिए, विदिशा की जनता भी देख रही है। एक और सवाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरा भरोसा है इस बार भी जीतेंगे रिकॉर्ड मतों से, लेकिन कांग्रेस कह रही है इस बार इज्जत का सवाल है, क्योंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री के परिवार पर इसी विधानसभा क्षेत्र में। कुछ कहना चाहते हैं लोग भ्रष्टाचार के बारे में? हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सीएम साहब को इतना जीत का भरोसा था तो बुधनी छोड़ के विदिशा नहीं जाते। और आज अपराधियों को पार्टी में गले लगा रहा है, 302 के अपराधी जो है उनको सीएम गले लगा रहा है। अगर हार का डर नहीं था तो अपराधियों को पार्टी में नहीं लेते। आज बुधनी विधानसभा में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं और उनके जो नरेंद्र मास्टर भैया बेटे हैं, उनके ही निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनके द्वारा ठेके लेके और रोडों की हालत देख के आए आप। उनका परिवार लूट रहा है। जी हाँ, उनका परिवार लूट रहा है। परिवार पर गंभीर आरोप है। क्या आरोप है? क्या किया पूरी रियासत खा रहे हैं, पूरी लकड़ी खा रहे हैं, पूरे सीएम के परिवार ने, और पूरी जमीनें कब्जा कर रही है सीएम के परिवार ने। इस बार सीएम हारेगा, जवाब जब दोगी सीएम की। इस बार बैठे हैं हम तो क्या नरेंद्र जी बैठे हुए हैं। हाँ, इस परिवार ने खा रहा है, जंगल खा रहे हैं परिवार ने, सीएम इस परिवार ने खा रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रही है। क्या सवाल पूछे? मैं ये पूछ रहा हूँ, इस परिवार में तपैया कहाँ से आएगा? नरेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। नरेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है शिवराज जी के परिवार ने मिलकर इस इलाके को लूट लिया। ये झूठ है, ये बिल्कुल असत्य है, और इनको जो जीत का कोई दम नहीं दिख रहा। इनकी जमानत जब्त होने वाली है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 1 सेकंड, आप ही के पार्टी के नेता हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा विवादित बना दिया है इस इलाके में। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी हमेशा सपने देखते रहते हैं, उनको दिन में भी सपने आते हैं। हमारे परिवार से भी उनको डर लगता है, कार्यकर्ताओं से भी डर लगता है। जब हमारे वो कह रहे हैं कि आपकी जो सीडी निकली है 20 लाख रुपए देते हुए, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है, मैंने नोटिस दे दिया है। मैंने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाया और साहब ने भी 20 करोड़ का मानहानि का दावा लगाया। आरोप ये भी है कि इस इलाके में रेत का खनन होता है, इलीगल माइनिंग होती है, और वो सब आप करवाते हैं। बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है। जहाँ से निविदाएं आई हैं और निविदा के जहाँ खदान है वहाँ से रेत जाती है, नियमानुसार जाती है। कहते हैं कि जिस डंपर के पीछे, ट्रक के पीछे चौहान लिखा होता है, उसे रोकती तक नहीं है पुलिस। एक बात है, ये डंपर पहले भी चलते थे, कितने भी लोग हैं डंपर चलाते हैं। हमारा महेंद्र सिंह चौहान के डंपर भी है इसमें। महेंद्र चौहान के भी डंपर है इसमें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह चौहान के भी डंपर है इसमें। इस इलाके में भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री के भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी खुद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इलीगल माइनिंग, तो इसमें आरोप क्यों लगा रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, महेंद्र सिंह के पास, बेचारे के पास में एक 4 पहिए गाड़ी, एक स्वयं है जो अभी चला रहे हैं। इसके अलावा कोई डंपर है? कह रहे हैं सारे आरोप गलत है। वो बैठे हैं सामने। वो अगर है डंपर, अगर वो कह रहे हैं
तो वो उनको आज ही दे दिए। अरे सामने बैठे नरेंद्र जी, नरेंद्र जी को आज ही दे दिए जाएंगे अगर महेंद्र सिंह के पास एक भी डंपर होगा। भ्रष्टाचार के आरोप का कोई सबूत है या सिर्फ आरोप है? किनके ऊपर? मुख्यमंत्री के परिवार पर 1000 अभी आपके चैनल के माध्यम से 20 लाख रुपए का चैनल के माध्यम से CD मिश्रा जी सीडी दिखाई गई। कह रहे नोटिस दे दिया है। नोट मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद में मध्य प्रदेश में आज तक, आज के इतिहास में 1947 से लेके आज तक जितना भ्रष्टाचार बुधनी विधानसभा में हुआ है मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है। क्या वाकई बुधनी में जितना भ्रष्टाचार हुआ है इतना कहीं भी नहीं हुआ है? मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जितना कभी नहीं हुआ है। देखिए, आप जैसे माइनिंग की उत्खनन की बात करते हैं तो मैं माइनिंग के ठेके 3 साल पहले चला चुका हूँ। इस ठेकेदार से पहले मेरे पास ठेके थे और कोई इलीगल उत्खनन नहीं होता। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सारे गलत हैं। कौन बोलेगा? बोलिए। ये अभी ये वीआईपी रोड है, बुधनी घाट का ठेका मुख्यमंत्री के भाई कर रहे हैं। क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? मुख्यमंत्री के भाई को ही मिलना था। 450 करोड़ का ठेका है। यहाँ के रोड्स देख लीजिए, यहाँ का विकास देख लीजिए, उन्हीं की विधानसभा का विकास देख लीजिए। अगर विकास किया होगा तो अपने आप रिजल्ट सामने आ जाए।